उठाओ, अगर बिल्कुल ही मतलब नहीं रखना है वो एक अलग बात है। पर मैं तो ये कह रही हूँ मतलब भी मत रखो, हमसे कोई भी मतलब मत रखो, पर एटलीस्ट ऐसे आना चाहिए ना शुभ, इतना शुभ काम हो रहा है, कान्हा जी आ रहे हैं घर पे, तो आपको आना चाहिए। और मैं क्या बोलूँ, मतलब हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रही हूँ आपसे जो भी हुआ, बस आपको आना है ज़रूर, एक बार फ़ोन ज़रूर कर लेना। क्योंकि कहते हैं ना कि जब बेटा होता है या फिर बेटे का शादी भी होती है तब सबको मनाते हैं, सबसे माफ़ी भी माँगते हैं, तो मैं माफ़ी माँग रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बेटा आ रहा है, मेरा बच्चा आ रहा है, बच्चियों का भाई आ रहा है, तो मैं माफ़ी माँगती हूँ। मैं सबको बुला रही हूँ, सब लोग आओ बस, ठीक है? तो मैं आपसे भी यही विनती करूँगी कि आपको ज़रूर आना है। आपने फ़ोन नहीं उठाया, नहीं तो आई थिंक वीडियो भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आप एक बार फ़ोन उठा लेते तो मम्मी एंड पापा जी आई एम सो सॉरी, आपको ज़रूर आना है बस, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम है आप एक बार मेरे को फ़ोन करो, अंशु प्लीज़ बात करवा दो, मैं अंशु से मैसेज भी करती हूँ, सारी चीज़ें करती हैं, एटलीस्ट यार बात तो करवा सकती हो। एक और चीज़ बोली थी कि जो मेरी अंशु को पापा जी ने बाद में वीडियो बनाई थी, जो मेरी अंशु को पसंद नहीं करता है, उसको मेरे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आपकी अंशु से भी बोल रहे हैं, अंशु आप हमसे छोटी हो, हम आपसे बड़े हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपसे भी हम माफ़ी माँग रहे हैं, प्लीज़ मम्मी-पापा से बात करा देना और सबको आना है, ठीक है? क्योंकि मैं कान्हा जी को लेके आई हूँ, तो ठीक है, जो गलती हुई है, कुछ नहीं भी है, जो भी कुछ कोई बात नहीं, सब कुछ छोड़ के ज़रूर आएँ क्योंकि मेरे घर में कान्हा जी आए हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि सबको बुलाऊँ, फिर बाद में एक रहता है ना कि यार ठीक है, जो भी हुआ कम से कम बोलती तो सही उनसे, मैं तो बोल रही हूँ कि मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि आपको ज़रूर आना है। और देखो मतलब अभी क्या है, सपना भाभी ने कॉल वगैरह किए थे और बोल रहे थे ना कि तुमने कॉल नहीं उठाया है, कुछ नहीं किया। मैं 8 बजे से 12 बजे तक मेरी कोचिंग क्लासेस रहती हैं एंड उसके बीच में हमारे टीचर्स अलाउ नहीं करते फ़ोन वगैरह। ये चीज़ मैंने मैसेज करके बोल भी दी थी कि आप मम्मी पापा को डायरेक्ट कॉल कर लो, मैं तो ट्यूशन पे हूँ, मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, है ना। और फिर अपन चल रहे हैं क्या पापा जी? नहीं बेटा, ये देखो ऐसा है कि ऐसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। अब जो मेरी बदनामी हुई है, वो इसने जो मेरी बदनामी की है, वो बदनामी मिट जाएगी क्या? माफ़ी मांगने से अगर बदनामी मिट जाती है तो मैं भी माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ी खेल लेते हैं, है ना? माफ़ी मांग लेते हैं। फिर ये है, और फिर रहा वो बच्चियों से मिलने का, बच्चियों से मिल लूंगी। अब ये तो इसमें एक चाल खेल रही है, मुझे क्या है कि मेरे रिश्तेदारों से दूर करना चाह रही है। मेरे एक रिश्तेदार इसके बगल में मथुरा में रहते हैं, क्या इन्होंने इसने उसको उनको मतलब जो निमंत्रण दिया था क्या? है ना? मेरे और भी रिश्तेदार हैं, यहाँ तू हो आई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2-2 3-3 रातें तू रुकी है, मतलब जो है उनको नहीं बुला रही। ये तो तेरी चाल है एक तरह से कि मुझे मेरे रिश्तेदारों से अलग कर देना एकदम, जो है नहीं वो पूरा जो है नहीं, है ना? रहा हमारी बच्चियों से मिलने का, हाँ। बच्चियों से हमारा कोई वो नहीं है। जब हमको टाइम मिलेगा तो बच्चियों से मिलने जरूर आएंगे और बच्चियों से मिलते रहेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तेरे से हमारा कोई संबंध नहीं है, यानी नहीं है, बिल्कुल भी सीधी सीधी सी बात ये है, मतलब जो है। अब इस तरह के ये संबंध नहीं जुड़ सकते, क्योंकि जब तूने मतलब इतना जहर उगला है कि मैं यहाँ कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब वो वास्तविकता क्या है, अब काय के लिए माफी मांग रही है जब वास्तविकता नहीं है? पहले जो है वो क्लियर करना, पहले जो तूने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए हैं कि वो सही है या गलत है। माफी किस बात की मांग रही है? जब अगर वो मैंने तेरे को इस तरह से प्रताड़ित किया है तो फिर माफी तू माफी किस बात की मांग रही है? माफी तो मुझे मांगना चाहिए फिर तेरे से। तू क्यों माफी मांग रही है बेटा? तेरा माफी मांगने का तो कुछ बनता ही नहीं है, जब मैंने तेरे साथ इतने घिनौने कार्य किए हैं, घिनौने और वो करनी करती है। तेरे से IFM से बच्चा मैं चाहता था, तो माफी तो मुझे मांगना चाहिए ना। कहने में शर्म नहीं लगी कहने में। तुझे माफी मांगने की आवश्यकता क्या है कि जब तूने कोई गलती ही नहीं की है, जब तूने कुछ किया ही नहीं है, तो माफी मांगने की तुझे आवश्यकता क्या पड़ गई है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं डरा हुआ हूं। वहां अगर मैं गया, वहां उसके सारे रिश्तेदार होंगे, वहां जाकर के उसने फिर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया, उसके सारे रिश्तेदार होंगे, गवाही भी उनकी होगी, तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो इज्जत बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएगी वहां। और वहां पहले थाने में उसने मेरे विरुद्ध दे रखा है। इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद सपना ने अपनी तरफ से एक पहल की है अपने सास ससुर को अपने पास बुलाने की, साथ ही एक होने की। जहाँ पे सपना के जितने भी चाहने वाले हैं बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सपना ने बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया है। सपना ने ये डिसीज़न लिया है कि उन्होंने कान्हा जी की मूर्ति को जन्माष्टमी के पावन अवसर पे अपने घर बुला के बेटे के रूप में उनको प्राण प्रतिष्ठित किया है, जहाँ पे बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया है सपना ने, यानी स्नैपी गर्ल ने। तो वहीं पर सपना ने अपने सास ससुर को भी इनवाइट किया है, लेकिन कॉल ना रिसीव होने की वजह से उन्होंने एक ब्लॉग बनाकर अपने सास ससुर से माफ़ी भी मांगी है और उनको इनवाइट किया है अपने घर पे आने के लिए। अब इसमें सपना की कोई चाल है या फिर सपना दिल से चाहती है कि वो अपने सास ससुर से जुड़ी रहे, ये तो सिर्फ सपना ही जान सकती है। लेकिन सपना के सास ससुर को यहाँ पे ऐसा ही कुछ लग रहा है कि सपना उनके लिए षड्यंत्र बना रही हैं, जो कि वो उसमें फंस जाएंगे अगर वो मथुरा जाते हैं तो। इसलिए सपना के सास ससुर ने सीधे तौर पे इनकार कर दिया है कि वो मथुरा नहीं आएंगे।
सपना के सास ससुर को मथुरा जाना चाहिए या नहीं, आप भी ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।